ये एक समाज में जो बदलाव की बातें हैं उसमें एक तरफ बायोटेक्नोलॉजी, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी एडवांसमेंट हो रहा है उसके कारण इसका समाज पर, समाज की व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा असर है। ये भी यदि हम पश्चिम के इसमें भी देखें तो समाज में बहुत सारी ऐसी बातें अभी बदलाव के रूप में आने लगी है कि आने वाले समय में डेटा को लेकर, फॉर इंस्टेंस डेटा कंजम्पशन को लेकर क्या होगा, ऐसे लगता है। ये जिसको फ्यूचर चैलेंजेस कहते हैं, इन फ्यूचर चैलेंजेस को लेकर संघ के इसमें कोई मंथन, कोई विचार कि इसका समाज पर क्या, और इसका प्रश्न जो है वो कुछ हद तक अर्थव्यवस्था, रोजगार, इससे भी जुड़ा हुआ है। इसमें एक एड ऑन, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि तकनीक ने समाज के कई वर्गों को उन्नत भी किया है, मगर कई लोग अलग थलग भी हो गए हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, हम तकनीक के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे, इसलिए पढ़ सकते हैं मगर तकनीक के लिहाज से अनपढ़ हैं। उसको अपनाने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता घट गई है। इसको कैसे देखते हैं? समाज के लिए एक बड़ी ये विभाजक रेखा भी एक तकनीक बना रही है। शायद तकनीक जीवन के लिए एक सहायक साधन है और उसका जुडिशियस उपयोग करने से बहुत लाभ है, लेकिन तकनीक अपने आप में जीवन का आलम्बन नहीं है। अभी की जो ये सारी तकनीकें आ रही, जिस प्रकार बढ़ रही, वो बाकी सारी बातों से समाज को काट रही, व्यक्ति को काट रही। तो इसका नतीजा क्या होता है? वो दुख में ही जाता है और व्यक्ति रिबाउंड होता है। रिबाउंड होने के बाद उसके पास कोई फेल सेफ नहीं है, तब क्योस होता है। हमारे देश में हमारे पास फेल सेफ है। टूट गया, बिछुड़ गया, दूर चला गया तो भी उसका परिवार है, और देर सवेर वो वापस आएगा तो उसको बैठने की एक जगह है। इसलिए हमारे यहाँ होगा यही कि हो सकता है नया फैशन है, अपने रूट्स का पता नहीं है, बहुत लंबा और गहरा विचार करते नहीं हैं लोग। अपने समाज में एक कमी ये भी है कि वैचारिक प्रगल्भता की जो हमारी परंपरा है वो बहुत कम हो गई है। इसके चलते वो जाएगा इसके पीछे। और हमारे यहाँ भी ऐसा दृश्य जैसा पश्चिम में आज दिखता है, बंदूक लेके आता है, गोली चलाकर निकल जाता है, ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है। कई प्रकार की बातें, परंतु इसकी अति होने पर हम इसको छोड़ देंगे, ये पक्की बात है। हम पर्याय खोजेंगे और हमको पर्याय मिलेगा। वो पर्याय हमको दुनिया को भी देना है, क्योंकि तकनीकी ये हमारा साधन है, उसको हमको मालिक नहीं बनने देना है। उसके कारण सुख की हमारी कल्पना हमको बदलनी पड़ेगी। अभी आपने कहा ना, इसके कारण व्यक्ति पिछड़ता है, क्योंकि जो कंप्यूटर चला सकता है, कंप्यूटर इलिटरेट ऐसा एक शब्द आया है। कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते उनके बारे में एक हेय भाव उसमें है, यह है। लेकिन हमारे यहाँ के महानगर संघचालक अभी उड़ीसा में बैठक थी, वहाँ से आ रहे थे व्यवस्था विभाग की, उनके साथ एक उड़िया व्यक्ति बैठा था, इधर एक टीनेजर बैठा था। इन दोनों के टिकट पर वो खाना था, तो एक ड्रिंक और कुछ सैंडविच ऐसा इन दोनों को मिला, उसके पास नहीं था। ये सोच रहे थे कि उसके लिए, हमारे संघ चालक उसके लिए कुछ पीनट्स वगैरह खरीदे। उतने में उस पास वाले ने अपना ड्रिंक उसको दे दिया, आग्रह करके पी लाए। तो इनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन परिचय किया। तो वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन दुबई में है और 3 महीने समुद्र में जाके काम करता है, कुछ तेल से संबंधित होगा। 1 महीना छुट्टी पर आता है, अपने आप तंदुरुस्त बनाता है, फिर जाता है। 80,000 रुपया प्रति मास वहाँ है, तो 10,000 रुपये में अपना चला लेता है। 70,000 रुपया
यानी साल के 3 बार 2 लाख यानी 6,30,000 रुपया वो घर को देता है अपना चला के। तो ये परिचय हुआ, बातचीत हुई, तो बोलते बोलते उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। तो हमारे संघ चालक जी ने उसको कहा कि तुम भगवान को गाली दे रहे हो क्या? तुमको इतना दिया है, एक परिवार तुम्हारी राह यहाँ देखता है, तुम जाते हो उसके साथ, तुम्हारी स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, ऐसा तुम्हारा परिवार का वातावरण है। तुम इतना कमाते हो, यहाँ इतना नहीं मिलता परिश्रम करने वालों को, और तुम्हारी अभी इंसानियत जिंदा है, तुमने अपना ड्रिंक इसको दे दिया, कोई संबंध नहीं है। तो इतनी बड़ी बात तुम्हारे पास है। तो उसको रियलाइज हुआ, उसने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, मैं अभी आगे ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये जो कंसेप्ट है मानसिकता, ये लाने की ज़रूरत है ना। ये तकनीकी पास होना, साक्षर होना, विद्वान होना, ये सारी करने की बातें हैं। हम क्या है, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो जीवन की सार्थकता और जीवन की यशस्विता, इसमें अंतर करना हम भूल गए, हमारी परंपरा में है। वो जिस दिन हम सीख जाएंगे, हम इन सारे प्रश्नों को उत्तर देंगे और दुनिया से भी उत्तर दिलवाएंगे। हमको ये करना पड़ेगा, और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये रास्ता जहाँ ले जाता है वहाँ अंधा कुआं है और कुछ नहीं।